सभी भाई बहनों को जय हिंद। मैं बताना चाहता हूँ जो भी भाई बहन एसएससी जीडी की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं वो तैयारियों को लेकर बहुत से प्रश्न कर रहे थे। मैं उनके सारे डाउट को क्लियर करूँगा और मैं यह बताऊँगा कि आप कैसे 85+ स्कोर कर सकते हैं। आपके पास 10 से 15 दिन जो भी बचे हैं उस दिन में आप अपने आप को कैसे मैनेज करें कि आपके स्कोर 85+ हो जाएँ। मित्रों, मैं यह बताना चाहता हूँ, मैं एसएससी जीडी का परीक्षा दिया था 2018 में, जबकि मेरे मार्क्स बने थे 89। समझ रहे हैं आप। और प्रैक्टिस सेट मैंने कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। और मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ, देखिए मैथ एक ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है और हिंदी, आप इन तीनों में अगर आप 25 में से 24, 25 में 25 कर सकते हैं। मैथ में आप 25 में 25, 25 में 24 कर सकते हैं। रीजनिंग में भी 25 से 25 कर सकते हैं। हिंदी मान लीजिए 25 में से आप 23, 22, 24 कर सकते हैं। हिंदी के बाद आपका आता है जीएस, जो आपका जीके जीएस का चैप्टर है। इसमें ज़रूरी नहीं आपके 25 में 25 पूरे सही हो जाएँ, उसमें 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। मतलब जीके जीएस में आप 20 अगर 18 ला रहे हैं तब भी आप सेफ स्कोर पे हैं। लेकिन आपको मैथ में 25 में से कम आपको 24 लाना है। 25 में 25 हो सकता है लेकिन 24 से नीचे नहीं आना आपको। मैथ रीजनिंग हिंदी यह आपका तीनों चैप्टर पे पूरा कमांड होना चाहिए और प्रयास यह रहे कि आपका 100% रिजल्ट इन तीनों से विषय में आए। अर्थात 25 में से 24 या 25 आना चाहिए इन तीनों में, मैथ रीजनिंग हिंदी में। इसमें आता भी है, जब आप परीक्षा में जाएंगे ना, आपको जब हिंदी आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको आराम से 25 में से 20-22 क्वेश्चन आराम से आते रहते हैं। इसमें आपको टाइम का बाउंडेशन भी देखना है, समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब मैं पेपर दिया था, मैं सबसे पहले मैथ को हल किया। मैथ को मैंने 2 स्टेप हल किया था। पहले जो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे पहले मैंने उसे सॉल्व कर लिया और समथिंग मेरे 18 से 20 क्वेश्चन हो गए थे। 5 क्वेश्चन ऐसे फंसे थे जो थोड़ा टफ थे, मैंने उसको बाद में टाइम दिया। मैं रीजनिंग को उठाया, रीजनिंग को पूरा एक तरीके से हल किया, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन बच गए, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर हिंदी पे आया। हिंदी पे आप जानते हैं कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन लगाना नहीं है, उसमें देखना है, क्लिक करना है। हिंदी को मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। उसके बाद रीजनिंग आता है, जीके जीएस में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तुरंत आपको विकल्प दिखेगा, आप विकल्प पे टच कर देंगे। अब आपके हिंदी पूरे कंप्लीट हो गए और आपके जीके जीएस कंप्लीट हो गए। अब बचे मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में अब जो कि 5 क्वेश्चन जो बचे हुए थे, मतलब वो टफ है तभी तो बचे हुए थे। अब उन 5 क्वेश्चन में आपको निचोड़ देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। इस देखिए, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं शुरू कर दीजिए लगाना। आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें से आपके 4 पूरे कंप्लीट हो गए, 1 बच गया, छोड़ दो उसे। आ जाओगे रीजनिंग पे, रीजनिंग को लगाओ। आपने रीजनिंग तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपका पूरा समय चला गया। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका मैथ का बचा ना, उधर आपका टाइम मैनेजमेंट तो हो गया। जरूर मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप 25 में 25 स्कोर कर जाएं। मैथ में 24 तो करेंगे ना, लेकिन 24 करते हैं कैंडिडेट। जब आपको 90+ स्कोर करना होगा तो आपको मैथ में 25 पे 25, रीजनिंग में 25 में 25, हिंदी में 25-25 लाना होगा। ये 75 नंबर आपके सेफ होंगे। जीके जीएस में किसी भी कैंडिडेट का 25-25 जल्दी नहीं आ जाता, और जो आएगा भाई वो बहुत बेहतर है। लेकिन आपको इन तीनों विषयों पे कमांड बनाना होगा। रही बात प्रैक्टिस सेट की, चूँकि आपके पास समय अब कम बचे हुए हैं, कम से कम दिन में आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे, और विथ टाइम मैनेजमेंट के साथ। आपके पास समय नहीं बचे हुए, जो जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेगा उसके लिए उतनी आसान परीक्षा होगी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेगी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कहाँ से आप पे गड़बड़ी हो रही है। इसलिए मित्रों, सभी भाई बहनों से निवेदन है, दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और जहाँ पे आपका चैप्टर वीक हो, समझ में आ रहा है, मैथ का ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उस चैप्टर को दोबारा पढ़े, चाहे वो रीजनिंग को हो चाहे हिंदी का हो। इससे आपकी कमियाँ आपको पता चलेगी, आपके टाइम मैनेजमेंट का आकलन होगा और आपके परीक्षाएँ आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है भाइयों, जो भी भाई बहन परीक्षा देने जा रहे हैं बिल्कुल मत घबराइए, एग्ज़ाम बहुत सिंपल होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत। आप एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, आप टॉप करके आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। घबराइएगा मत, आप परीक्षा पास होने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप परीक्षा टॉप करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और जैसे मान लीजिए करंट अफेयर का जो मैटर था, करंट अफेयर आप विगत 1 वर्षों का तो जरूर देख लीजिएगा। पिछले 1 वर्षों का देखिए, समय कम है तो सरसरी निगाह में देखिए, जो टॉप करंट अफेयर है उसे उठाइए, पूरा पढ़ते चले जाइए। ठीक है। बाकी जो हाल ही में जो बैठक हुई हो या जो भी हुआ उसे एक बार पूरा क्लियर पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने बताया है मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी, इन तीनों चैप्टर पे जो कमांड बना के गया, मैं बता रहा हूँ वो कैंडिडेट पक्का 85+ तो स्कोर करके ही आएगा। और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके और जो मैंने पूरा सिस्टम बताया उस तरीके से अगर कोई कैंडिडेट गया 90+ स्कोर करके आएगा, मैं बता दे रहा हूँ।
ठीक है, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आपको परीक्षा पास नहीं करना भाई बहन, आपको परीक्षा टॉप करना है और मैं रिजल्ट का इंतज़ार करूँगा। और रिजल्ट में किसी कोई कैंडिडेट का जो हमसे जुड़ा हुआ है उसका 85 से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है मित्रों, अगर आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ बेहतर करता हूँ, जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें, जिससे उन भाइयों का मैं सहयोग कर सकूँ। रही बात SSC GD कट ऑफ की, पेपर होने दीजिए, एग्जैक्ट सटीक कट ऑफ बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।